oxides of group 17th element, group 17th एलिमेंट, ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख दो Cl2O7 ताकि ध्यान रहे। ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख दो, कौन? Cl2O7 इज मोस्ट बेसिक, ब्रैकेट बंद करके, मोस्ट बेसिक, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक and acidic character of oxide decreases with decreases with decreases with decreasing non-metallic character, decreasing non-metallic character, decreases with decreasing non-metallic character। यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना घटेगा एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही घट जाएगा। नाउ द हेडिंग इज हाइड्राइड फॉर्मेशन। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट react with hydrogen and form hydride having formula MH, metal hydride, where M is equal to lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, है ना? देखो एग्जाम्पल, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हेलिना करीब एन थजे सिसकने लगी फिर से। ये सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा LiH, ये बनाएगा NH, ये बनाएगा KH, ये बनाएगा RBH और ये बनाएगा CSH। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे, है ना? क्या लिखे समझ में आया? कि these all elements react with and form hydride, with group first element react with hydrogen and form hydride having formula MH, that is lithium H, sodium H, है ना? फॉर्मूला यही होगा। अब वो बैलेंसिंग फैक्टर में देखो, एक तो बैलेंस करके भी दिखाते ऐसे, सोडियम प्लस H2 NaH, तो 2 हाइड्रोजन है 2NH 2Na, है ना?
और कैसा मॉलिक्यूल होगा? आयनिक की कोवैलेंट, आयनिक मेटल है ना, तो ये सब आयनिक होगा और आयनिक कैरेक्टर नीचे जाने से बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज। देखो यार, ये सब सपोर्ट करेगा हमको बॉन्डिंग पढ़ाने में, थोड़ा जल्दी होगा, है ना। ये सब बॉन्डिंग का बात है कि कौन आयनिक ज़्यादा, कौन कोवैलेंट ज़्यादा, तो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, तो वहाँ पे इसकी मदद मिलेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि फिर वहाँ भी स्टार्ट हो जाना, कैसे हाइड्राइड बनाया सर, तो फिर ये सब बातें करना, तो मिला जुला बात है। आयनिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी कि कौन ज्यादा आयनिक होगा, CSH, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा उल्टा, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू कोवैलेंट करेक्टर, लो होता आयनिक है, अब पूछेगा अकॉर्डिंग टू कोवैलेंट करेक्टर, तो कौन सा हाइड्राइड ज्यादा कोवैलेंट होगा इसमें? LiH, LiH, तब NaH, तब KH, तब RBH, और तब CSH। और यही ट्रेंड करीब करीब पूरे पीटी में चलेगा, जिसका भी पूछते हैं, है ना। सब में अलग अलग नहीं, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, क्योंकि पढ़ा दिए तो आसान हो गया, पता चल गया आपको कौन हाइड्राइड कोवैलेंट, कौन ऑक्साइड ज्यादा बेसिक, कौन ऑक्साइड कम बेसिक, ठीक है, समझे। बड़े नो, ग्रुप टू, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट react with hydrogen and form element hydride, या मेटल हाइड्राइड बोल सकते हो, चूंकि मेटल ही तो है ये सब, विथ हैविंग फॉर्मूला MH2, है ना, MH2, बेमग का सर 12 खाएंगे, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन and form BH2, MgH2, CH2, RSH2, BH2। इसमें कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, नाम पढ़ लेगा। आयोनिक नेचर यहां भी नीचे जाने से आयनिक नेचर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज, है ना। और अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू कोवैलेंट कैरेक्टर, तो BH2 सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा,
MgH2 से और CaH2 से SrH2 से। पैटर्न समझ गया है? ऊपर वाला ही मॉलिक्यूल ज्यादा कोवेलेंट होगा आयनिक नीचे जाने से इंक्रीज करेगा और ऊपर वाला मॉलिक्यूल कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। ग्रुप थर्ड या फिर 13th। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट और 13th एलिमेंट react with hydrogen react with hydrogen and form element hydride and form element hydride having formula EH3 एलिमेंट हाइड्राइड EH3 है ना, जहां पे E बराबर बाल गंगा इंडियन तिलक रिएक्ट विथ H2, ये बनाएगा BH3 ALH3 GAH3 INH3 TLH3। बोरोन हाइड्राइड अल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ते चले जाएंगे वैसे। है ना, रिएक्शन को बैलेंस करने इधर से इधर जाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बार बार कोवेलेंट कैरेक्टर ही लिखते हैं यदि, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या लिखेंगे बोलो? डिक्रीजेस या फिर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, है ना। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर मतलब आयन के गुण, और क्या, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज या कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, है ना। बोरोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म बोरेन BH3, बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 3 से इधर 2 से हो जाएगा बोरोन। ये बोरोन हाइड्राइड को बोरेन भी कहते हैं, बोरेन, है ना। अब बोरेन के लिए एक और स्पेशल बात बता दें, बॉन्डिंग में बताएंगे ही, रहा नहीं जाता है, 2 बार सुनोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। देखो BH3 बोरेन कोवेलेंट है और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 ही है, 2 2 4 2 6, हर मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये कोवेलेंट है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में लगता है बिहार बोर्ड वाला पेपर में था। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। तो BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बहुत बड़का कॉन्सेप्ट थोड़े ना है। सब मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम को, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हो गया। उसी तरह से लिखें ग्रुप 4, ग्रुप 4 वाला कंपाउंड क्या बनाएगा, ग्रुप 4 या 14 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 या 14th एलिमेंट react with hydrogen and form element hydride having formula EH4 एलिमेंट हाइड्राइड। देखो कसिए जैसन पढ़, सब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा ये CH4, है ना, SiH4, GH4, SnH4, PbH4। देखो नाम है इस सब का, थोड़ा सा जानना, इसको क्या बोलते हो, मीथेन। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीलेन। इसको बोलते हैं जर्मेन। इसको बोलते हैं अस्टेनेन। इसको बोलते हैं प्लम्बेन, है ना। सब मीथेन जैसा है। सुनो, थोड़ा सा रुको 1-2 मिनट, थोड़ा सा रिलेट कर दें बात को। पिछले दिन देखा होगा कि यहां से लगने लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाने से इंकरेज करता है, देखा था ना। तो इसके वजह से ये हाइड्राइड भी नीचे जाने से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, है ना। तो एक नया नाम से भी जानते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, वही स्टेबिलिटी होता है, थर्म का मतलब टेम्परेचर, गर्म करने से। तो इसको गर्म कीजिएगा तो टूट ना जाएगा ये। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या लिखते हैं, डिक्रीजेस, है ना। यानी स्टेबिलिटी ये हाइड्राइड का नीचे जाने से घटेगा, ठीक है। नीचे जाने से स्टेबिलिटी घटेगा। अरे वो पिछले दिन बता रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, नहीं इनर्ट हो जाता है, तो 2 ही वैलेंसी आता है नीचे में। तो रोज बताएंगे क्या, हो गया है ना। और सुनते रहना, थर्मल स्टेबिलिटी तो डिक्रीज कर ही जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के डिक्रीज करने से टूट जाता होगा मॉलिक्यूल, टूट के निकलेगा क्या,
सुनो ना, बड़ा लॉजिक बात तो बोलते हैं। टूट के क्या निकलेगा इससे? हाइड्रोजन, है ना, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा इससे। और यदि निकला हुआ हाइड्रोजन किसी में जाके जुड़ जाएगा, तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ नीचे जाने से इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज। ठीक है। और एक बात बताएंगे, बोलो, जिससे हाइड्रोजन हटता है उसको एसिडिक बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इससे भी तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये भी तो एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना जल्दी हाइड्रोजन हट जाए उतना ज़्यादा एसिडिक इंक्रीजेज। ये सब एक्स्ट्रा में लिख देना। ये सब हो गया क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 हाइड्रोजन इनर्ट हो गया। लिखो। और कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे था वैसे ही है ना। नहीं लिखे मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं। नहीं, देखो ना कितना सारा क्वेश्चन बना देते हैं अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे ज्यादा कोवेलेंट मीथेन, तब सीलेन, तब जर्मेन, तब स्टैनेन, तब पलम्बेन, तब पलम्बेन। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी एक ही बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मीथेन, तब सीलेन, तब जर्मेन, तब स्टैनेन, तब पलम्बेन। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4th एलिमेंट, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4th एलिमेंट act as reducing agent and a strength of reducing agent increases down the group due to inert pair effect। लिख दिया। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ प्लम्बेन का सबसे ज्यादा है, PbH4, strongest reducing agent, then SnH4, then GH4, then SiH4,
देन CH4। है, ठीक है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझा क्या बोले? हम बोले कि इसको जब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, और ऐसे देखो टूटेगा। PbH4 हीट करने से टूट जाएगा, PbH2 बन जाएगा, और निकलेगा क्या? H2। यही वाला हाइड्रोजन जाके किसी में जुड़ जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। तो दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ नीचे जाने से इंक्रीज करता है, तो यही बताए। रुकना था। ग्रुप 15th। ग्रुप 15th। ग्रुप 15th, या इसको क्या बोलिएगा आप? फाइन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 और 15th react with hydrogen and form element hydride having formula मेटल है EH3। देखना बदल गया, EH5 नहीं,
कैसा फॉर्मूला रहेगा? EH3, जहां पे E बराबर नाइट्रोजन, नाना पापा और सब बीमार। whenever react with hydrogen it form NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। अमोनिया, फॉस्फीन बोलते हैं इसको। फॉस्फीन पॉइजनस होता है। फॉस्फीन एक्स्ट्रा जानकारी, रिस्पिरेटरी पॉइजन। थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। पॉइजन, भले लिखने नहीं आता है, सही लिखें जी स्पेलिंग। खराब चीज का स्पेलिंग काहे के लिए अच्छा लिखें? पॉइजन, ठीक है तो है लगता है। आर्सिन, अस्टिबीन, बिस्मुथीन, वो कैसा नाम है, बिस्मुथीन, इसको बोलते हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, अस्टिबिन, बिस्मुथीन। नाम सुना है सल्फास टेबलेट का? सल्फास कहते हैं प्यार से, एक्चुअली हम उसको केमिस्ट्री में सल्फास लिखते हैं। CH3P2 को कहते हैं, देखो ये सब जानकारी अलग से। CH3P2 को क्या कहते हैं? सल्फास, अलग से जानकारी दिए। इसी को गांव में जाते जाते नाम हो जाता है सल्फास, जहर। इसी का टेबलेट बाजार में मिलता है। और ये पानी पड़ जाने से, इस पर जब पानी पड़ेगा ना तो एक गैस निकलेगा, दैट इज फॉस्फिन, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। लिखने का मन होगा तो अलग से लिखना। यही फॉस्फिन गैस जाके रिलीज हो जाता पेट में और ब्लड में जाके जुड़ जाता है। ब्लड में जुड़ना चाहिए किसको? ऑक्सीजन को, तब ना सेल के पास ऑक्सीजन कैरी होगा। लेकिन जुड़ कौन जाता है इसके खाने के बाद? फॉस्फिन 2000 गुना तेजी से जुड़ता है। 2000 गुना तेजी से जुड़ता है, ऑक्सीजन से तेजी से। आदमी सांस भी ले रहा होता है और यदि सल्फास खा गया है तो उसके बॉडी में प्रोड्यूस हो गया गैस फॉस्फीन, और वो फॉस्फीन ब्लड में जाकर करके जुड़ जा रहा है। अब आदमी जो है लड़ाई कर रहा होता है खाने के बाद, जानते हो किस बात का? ऑक्सीजन लेने का। उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है क्योंकि ब्लड में जाकर के जुड़ गया कौन? फॉस्फीन। कहता पूरा ब्लड ही निकाल देंगे तभी जाकर के ठीक ठाक हो पाएगा। इसी वजह से इसके खाया हुआ आदमी कभी गांव घर में कहानी ये सुनता होगा तो सुनता हुआ कितना चिल्ला रहा था। एक्चुअली में चिल्ला ही नहीं रहा होता, ये भाग भी रहा होता है। भाग रहा होता है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। तो ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रहा है जो मिलना है, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जब इधर से ले पाता है तो 2000 मॉलिक्यूल फॉस्फिन जुड़ा जाता है उसके ब्लड में। इसीलिए इसका नाम है रिस्पिरेटरी पॉइजन। इट हैज एफिनिटी 200,000 टाइम मोर टू कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 2000 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है ब्लड के हेमोग्लोबिन से जुड़ जाने का। तो फॉस्फिन से हमारा सेल तो नहीं ना चलेगा, सेल को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये जाने नहीं देगा, दैट इज वाई कॉल्ड रिस्पिरेटरी पॉइजन। एगो सल्फास टेबलेट पैसा वाला एगो चूहा मारने का दवा आता है, देखना उसमें लिखा कभी कभी मिलेगा, खाए घर में मरे बाहर में।
चूहा मारने के दवा में लिखा रहता है खाए घर में अब मरे बाहर में, क्योंकि चूहा का घर में मर जाना भी परेशानी, वो स्मेल बहुत करता है। तो लोग चूहा का दवा देना छोड़ दिया कि खाता है और मर जाता है तो एक अलग काम लग जाए, पूरा सामान ढूंढिए कि कहाँ पे मरा है, खोजिए उसको, नहीं तो स्मेल करता रहेगा। तो बेचने वाला, जहर बेचने वाला भी उसका प्रचार में लिखा है ये आपके घर में नहीं मरेगा, खाएगा आपके घर में, मर जाएगा जाके बाहर। उसका भी कंसेप्ट यही था, उस दवा में सल्फस मिला दिया। अब वो चूहा खा लेता है, और चूहा खाने के बाद ढूंढेगा क्या, ऑक्सीजन, उसको चाहिए खुला खुला ऑक्सीजन। तो वो जहाँ पे खाया है वहां से तो निकल के भागेगा ही ऑक्सीजन लेने के लिए। ये फॉस्फिन कितना खतरनाक होता है। इसमें भी वही सब लिख देना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, reducing strength, increases, reducing strength नीचे जाने से इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी, जिसको थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हो, डिक्रीजेज। लिख दो जल्दी से। ठीक है, ग्रुप 16th, हाँ, ये दवा खाने के बाद बहुत टेंशन है मरने में, है ना, एकदम छटपटा छटपटा के मरता है, एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए तड़प जाता है। खाने के समय में तो पता नहीं रहता है, और खाने के बाद जो दिक्कत होता है, आधा एक घंटा जब तक बचे छटपटाता रहता है। अब सोचो ऑक्सीजन के बिना कितना छटपटाएगा, उसको दो चार पांच वो पकड़े रहता है, फिर भी वो भागने की कोशिश करता है। वो भाग का रहा है, हवा लेने, जो कभी मिलने वाला नहीं है, चाहे कहीं चला जाए, है ना। जब तक उसके बॉडी का सारा ब्लड निकाल के फ्रेश नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं। और वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड भी है, महकता भी बहुत है ना, महकता भी बहुत है। हाँ, अरे वाह ये ना आसानी से निपटा दे, देखिए है तो जानना नहीं लेकिन इसका डिसएडवांटेज हम बता दें। ग्रुप 16 होता ही होगा लेकिन जानना आपको नहीं है, है ना, है तो सब केमिकल ही ना,
16th, ग्रुप 16th या 6 एलिमेंट, react with hydrogen and form hydride having formula इस बार फॉर्मूला बदल जाएगा ऐसे H2E, H2E देखो ओसो से टेपो चुरा लिया प्लस H2 क्या बनेगा, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, तो बदल गया ना फॉर्मूला, H2E, H2 एलिमेंट, ये क्या बनाएगा H2AC, H2T, H2PO, बस इतना ही, बाकी बात सब वैसे ही। स्टेबिलिटी, ये सब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, है ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ समझता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी को कहेंगे, ये ऑक्सीजन का एटम है और दूगो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड लेंथ होगा। लेकिन टेलुरिनियम पोलोनियम जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तब बड़ा हो जाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा क्या, बॉन्ड लेंथ भी तो बड़ा हो जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, डंटा लंबा होता है आसानी से टूट जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा, है ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, नीचे जाने से हाइड्रोजन जल्दी टूट जाएगा। अब एक और छूट गया था बीच में, एसिडी का स्ट्रेंथ भी लिखते थे, एसिडी का स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, है ना। H2PO ये सब एसिडिक है, हाइड्रोजन चूंकि टूट के निकलेगा इसलिए एसिडिक है। अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ कौन मजबूत एसिड है, तो बोलेंगे H2PO, H2T, H2AC, H2S, then H2O। और जानते हैं ये सब एसिडिक को एसिडिक कैसा एसिड बोला जाता है, हाइड्रा एसिड। पिछले दिन बता रहे होंगे ऑक्साइड से एसिड बना होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्जा एसिड, ये सब है हाइड्रा एसिड। वही चीज है जी जो एरो पे लिखते हैं उसी को वैसे लिखते हैं, दोनों एक ही है, लिख देना है।
हो गया। ग्रुप 17 नहीं लिखे थे तो पूछते तो हैं 2 बार। देखिए, हाँ बैठे बैठे खो जाते ना गांव घर के आदमी, कौन था जो सेल्फास खाया था, ये सब सोचने लग गया। गेहूं में रखने के लिए आता है टेबलेट, अब तो मिलता भी नहीं होगा। किसान भाइयों के लिए मिलता है, गेहूं में डालने के लिए। गेहूं में मॉइस्चर होता है, थोड़ा थोड़ा स्मेल, वो पानी डाल के, मतलब मॉइस्चर में पानी मिल ही गया तो फॉस्फिन थोड़ा थोड़ा सा निकलते रहता है, तो कीड़ा मकोड़ा जो उसके अंदर होता है ना गेहूं में, वो खत्म हो जाता है ना। इसी के लिए उसका कॉमर्शियल यूज है। और इसीलिए आप लोग जब भी कोई अनाज लेते हैं बाहर से, तो कहा जाता है कि आप बिना धोए उसको नहीं खाइए, क्योंकि जब रखा गया होगा वो, तो वो सेल्फास के एप्लीकेशन में होगा, इसलिए नहीं खाना रहता है बिना धोए। 2-3 बार धो ही लेना चाहिए। ग्रुप 17, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 या 7 या 17th एलिमेंट react with hydrogen and form hydride having formula EH, एलिमेंट हाइड्राइड EH। फिर कल बारात आई, आंटी रिएक्ट नहीं करेगी, रेडियो एक्टिव है, प्लस H2 HF HCl HBr HI, है ना। HF HCl HBr HI सब एसिड है कि नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और इसमें जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू एसिडिक का स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें, बिल्कुल आप गलत बताइएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक, हम्म, ये भी करेगा क्वेश्चन, ये आता ही है, कौन बताए। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पिछले दिन तो कहे थे HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें HI, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक HI, कारण सिंपल है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एटॉमिक साइज बड़ा है। हाइड्रोजन जिससे निकल जाता है एसिड, तो उसी को कहते हैं। HCl को एसिड आप क्यों बोलते हैं, क्योंकि H+ आयन देता है, तो HI भी तो H+ आयन देगा। तो बात होगा कि कौन जल्दी देगा, तो जिसका बॉन्ड लेंथ कमजोर होगा वो जल्दी टूटेगा। तो कारण क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज का, बॉन्ड लेंथ
इंक्रीजेज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज कहने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसमें अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड कहेंगे इस सबको, हाइड्रोजन से बनने वाला एसिड हाइड्रा एसिड, ऑक्सीजन से बनने वाला एसिड ऑक्जा एसिड। HI HBr HCl HF according to reducing strength HI greater than HBr greater than HCl greater than HF। हो गया, थोड़ा सा लिखा था, हम लोग तो पूरे लिख दिए, अब एक आध को क्वेश्चन लिखते। क्या कर दें? छुट्टी तो जब कहो तब है, छुट्टी तो क्वेश्चन में नहीं बनाएगा यार, अब अगला दिन नहीं, क्या करेगा छुट्टी करके। अब हो गया खत्म, अगला दिन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों पार लग रहे हैं, मतलब नोमेनक्लेचर इतना हल्का बता रहे हैं, कुछ कुछ लोग आते बाते नहीं है, एक दो दिन से तो परीक्षा भी चल रहा है, यहाँ हैं भी तो नहीं आते, पार नहीं लगता है तो फिर एक ही बैच कर, ऐसे केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडायनामिक दोनों स्टार्ट हो जाएगा, इधर ऑर्गेनिक में वो फिजिकल में। और ज़्यादा नहीं, हम अपने पे स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, देखते हैं बीच में जो 4 से 4:30 होता था उसी का न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, आपको तो 3:30 बजे बुलाते हैं, आधा घंटा पहले बुला के 1 घंटा का काम निकालते हैं, नहीं 4:20 में छोड़ते हैं, 10 मिनट में फिर से आते हैं, 4:30 में छोड़ते हैं, 4:40 में आते हैं, तो हम मैनेज करते हैं। 3:30 में आने में क्या जाता है, 4 बजे समय ही आधा घंटा पहले। हाँ, हम तो आने के लिए रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, बाबूजी पैसा देंगे हम रिक्वेस्ट कर देंगे, अब कोई वहां से उठा के तो नहीं लेके आएगा, चल रे उठ, तो ये समझना होगा अपने से, है ना। यहाँ आकर के खा के सूतल है, बाबूजी चाहे पूछ रहे हैं रात में, पापा सब ठीक चल रहा बेटा, बोला हाँ एकदम मस्त, पूरा पबजी खेल रहे हैं, है ना। कब दिन कब रात पता चलता है यहाँ, अब पटना से इतना प्यार हो गया कि अब गाँव में बुलाइएगा तो जाएंगे। हो गया ये, क्या क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन के लिए कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कुछ बोले हैं हम क्या, नहीं, नहीं क्वेश्चन बनाएंगे क्या, क्वेश्चन लिखाएंगे यार, तुम लोग भी ना बैठे थे यहाँ पे कि क्वेश्चन ही लिखा, तुम लोग भूलवा ही देता,
क्वेश्चन है। सो बाई ए chemical reaction with water that Na2O is basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide. क्वेश्चन उतारो। तुम लोग मतलब यार दिन भर में क्या करता होगा? दिन भर का रूटीन सुबह में मतलब कहीं चला जाता है क्या? कहाँ चल जाता है? सुबह में तो सुतले रहता है। तब भी जग करके मतलब कि खा करके 3 बजे तक फ्रेश नहीं हो पाता है। बताइए ना, आप लोगों को तो कहना चाहिए था सर 2 बजे कहे नहीं बुला लेते हैं। हाँ, सुबह में तुम सुतले रहेगा, हम बुला करके यहाँ बैठल रहेंगे। गजब हालत है। तुम लोग को सबसे ज्यादा मजा जानते हो कब आए? हम ही बताते हैं वो टाइम। रात के 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक सबसे ज्यादा मजा है। उस समय आके पढ़ना रहे, जाना रहे, बहुत मजा है। सब पिशाच हो गया है ना। आदमी थोड़े रहा। 10 बजे के बाद 3 बजे तक पिशाच वाला टाइम है। 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। हमारा जनरेशन जो है 3 बजे, जैसे ही सनातनी पुरातन जो धर्म था उसके हिसाब से 3 बजे स्वास्थ्य भी बनता है, देवी देवता का टाइम रहता है। आजकल बच्चा सोने चला जाता है। और 11 बजे से देखते हो, मतलब कि इसे जुड़ाव है। 10 बजे की रात नहीं कहता है 10 बजे के बाद कहाँ जा रहे हो, रात में कहाँ जा रहा है। जोर से गार्जियन सब डांटते हैं। 2 बजे आएगा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेश कब महसूस कर रहा है लोग आजकल? 10 बजे से 2 बजे। अब वो किताब उताब सबको उल्टा लिखना पड़ेगा कि अब वो वाला देवी देवता का टाइम है, 3 बजे पिशाच वाला टाइम है। क्योंकि हम जग रहे हैं सब उसी टाइम में। देखो 2 क्वेश्चन लिख दिए। So by chemical reaction with water that Na2O is basic, Cl2O7 is acidic, क्या करेंगे? Na2O प्लस H2O क्या बन जाएगा? Na। सो हो गया, और क्या, यही पूछ रहा था यार। बाकी रहा बैलेंस, बैलेंस करने का तो 2 से गुना करके देखो। NO2 O2 H2 हो गया। Cl2O7 प्लस H2O क्या बना देगा? HClO4। 2 से गुना कर दो, पर क्लोरिक एसिड बना दिया।
और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक ऑक्साइड बना दिया, यही लिख रहे, सो बाय केमिकल रिएक्शन विथ वाटर दैट Na2O इज बेसिक ऑक्साइड, तो क्या लिख देंगे, Na2O फॉर्म हाइड्रोक्साइड इन वाटर, हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सो बेसिक इन नेचर। और Cl2O7 फॉर्म पर क्लोरिक एसिड इन वाटर, सो एसिडिक इन नेचर। पढ़ाते समय लिखवाए भी होंगे। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम इज सेम, ये कैसा बेसिक सवाल है। देखो क्लोरीन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्लोरीन नहीं कुछ है यहाँ, तो 1 है, और ये कितना है 5 है। एक ऐसा जो कंपाउंड होता है ना केमिस्ट्री में, उसको एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं इसको, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम रहता है ऐसा का, और या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कितना वैलेंसी हो जाएगा अल्युमिनियम का, ये 1 और ये, तो 6 तो अल्युमिनियम से जुड़ा हुआ है, ये 6 किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका कोवैलेंसी 6 है, कोवैलेंसी 6 है। अब वो पूछ रहा होगा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने के लिए होता है LClH2O होल 5 और ऊपर में 2+ है। देखो कैसे निकालना है, समझोगे, अल्युमिनियम का X मान लेंगे, नहीं पता है, अल्युमिनियम का ही तो निकालना है, अल्युमिनियम का ही तो निकालना है, अल्युमिनियम का ही निकालना है, X मान लेंगे। Cl का कितना होता है -1, और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, चूंकि वाटर न्यूट्रल होता है। तो देखो X प्लस -1 प्लस 0 गुना 5 बराबर 2, X -1 जो 0 है बराबर 2, X बराबर +3। यानी अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कोवैलेंसी कितना है, तो क्या लिखता था, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम इज सेम, तो आंसर क्या लिखेंगे, नो, कोवैलेंसी इज 6, while oxidation number of aluminum, while oxidation number of aluminum is +3। आंसर। पूछो, अब तुम लोग को क्या पूछना था, कोई क्वेश्चन देता था पूछने के लिए, पूछो। एगो डेटा वाला इसमें क्वेश्चन है जिसमें पूछता लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। बाकी तो 3.32 से लेके 3.40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तुम लोग को दिखाए होंगे, बनाने के लिए बोले होंगे क्वेश्चन, नहीं, वेरी गुड, नहीं बनाइएगा तब। एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन पेपर पीछे रहता है ना भाई, मैंडेटरी रहता है, इसको बनाना रहता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है यहाँ से, बहुत मतलब बड़ा बड़ा नहीं है कि इतना कौन बनाएगा, ऐसा नहीं है, 5 7 8 क्वेश्चन में समूचा है, समझ रहे हैं। तो चलिए फिर ठीक है, बनाइए, इसमें कहा तो वो नहीं भी बनेगा, डेटा वाला क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं बने, पूछ लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट डे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में शायद टाइम लगेगा एक आध दिन, ऑर्गेनिक वाले में। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा टाइम से आ जाइएगा। क्वेश्चन में यदि है तो पूछ सकते हैं, इससे भी आकर के हमसे।